सभी श्रद्धालु साथियों को चैत्र नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मां महागौरी को शुद्धता, तप और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। मां महागौरी की व्रत कथा को सुनने मात्र से घर में सुख शांति आती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप भी माता महागौरी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। हाय रे दुर्भाग्य, ये कैसी विधाता की लीला है। इस विशाल संसार में जहां हर जीव किसी सहारे की तलाश करता है, वहीं एक नन्ही सी जान ऐसी भी है जिसकी पहचान ही अनाथ है। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया जैसी कोमल और सुंदर होने के बावजूद उसका जीवन कांटों से भी ज्यादा चुभने वाला था। गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहीं था उसका छोटा सा संसार। न पिता का साया, न माँ की लोरी, न भाई का स्नेह, न बहन का दुलार। वो बिल्कुल अकेली थी। अकेली ही इस निर्दयी संसार से संघर्ष कर रही थी। भोर होते ही गुड़िया जाग जाती। आंखें मलते ही उसे अपने पेट की जलती हुई भूख का एहसास होता और फिर उसे याद आता, आज भी उसे फूल बेचने हैं। गांव से दूर घने जंगल के किनारे जहां रंग बिरंगे फूलों की बहार रहती थी, वहीं से वो चुनकर लाती ताजे ओस से भीगे फूल, चमेली, गुलाब और गेंदा। उनकी सुगंध से उसकी छोटी सी टोकरी तो भर जाती, लेकिन उसका मन वो हमेशा सूना और उदास ही रहता। उसे अक्सर याद आता, बचपन में माँ कहा करती थी, मेरी गुड़िया, फूलों की खुशबू से मन शांत हो जाता है। पर गुड़िया का मन कहाँ शांत होता था। हर सुबह फूल चुनते हुए वो बस एक ही प्रार्थना करती, हे माँ महागौरी, तू ही मेरा सहारा है, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। आषाढ़ का महीना, उमस भरी गर्मी और ऊपर से पिछली रात की हल्की बूंदाबांदी ने मिट्टी को और भी चिपचिपा बना दिया था। गुड़िया ने अपनी पुरानी फटी धोती को कसकर बांधा और गांव की संकरी गलियों में निकल पड़ी। फूल ले लो, ताजे फूल। लेकिन आज उसकी आवाज में बचपन की चहक नहीं थी, बल्कि भूख और डर का मिला जुला दर्द था। गांव के चौपाल पर कुछ लोग हुक्का पी रहे थे। जैसे ही गुड़िया वहां से गुजरी, एक आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे हट रे मनहूस, सुबह सुबह कहाँ से आ जाती है? तेरे फटे पुराने कपड़े देखकर ही मन खराब हो जाता है। गुड़िया का दिल बैठ गया, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, मालिक, ताजे फूल हैं, पूजा के लिए। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, पूजा? तेरे हाथों के फूल से पूजा होगी, जो खुद ही अपवित्र है? जा यहाँ से, वरना लाठी पड़ेगी। गुड़िया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप आगे बढ़ गई, अपने आंसुओं को फटी आस्तीन से पोंछते हुए। लोग उसे मनहूस, अभागी, कुलक्षणी, न जाने क्या क्या कहते थे। कोई उसे अपनी चौखट पर कदम रखने तक नहीं देता था। अरे यहाँ क्यों खड़ी है? भाग यहाँ से, चोरी करने आई है क्या? ऐसे कठोर शब्द उसके कानों में रोज गूंजते थे। हर दिन उसे यही अपमान सहना पड़ता था। गांव की एक बुजुर्ग औरत, जिसके अपने बच्चे शहर में बस चुके थे, वो भी गुड़िया को अपने पास नहीं आने देती थी। दूर रह मुझसे, मेरी गुड़िया को नजर लग जाएगी, तू तो है ही अनाथ, अभागन। ऐसे शब्द गुड़िया के हृदय को छलनी कर देते थे। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे प्यार से कब छुआ था या उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा था। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। खेलने कूदने की उम्र में वो सिर्फ फूलों के बीच ही अपनी सहेलियां ढूंढती थी और अपनी अकेली दुनिया में खोई रहती थी। पेट भरने के लिए वो दिन भर फूल बेचती, तब जाकर कहीं 2-4 पैसे मिलते, जिनसे वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी न जाने क्यों उस अनाथ और गरीब लड़की के साथ पूरे गांव वाले ऐसा व्यवहार करते थे, मानो उनके हृदय से दया और करुणा का भाव पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। आज भी उसका एक भी फूल नहीं बिका था। सूरज ढलने लगा था। उसके पांव थक कर चूर हो चुके थे और भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। वो गांव के बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा, एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोद में बैठी खिलखिला रही थी। गुड़िया ने एक पल के लिए उस दृश्य को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी अनकही पीड़ा उभर आई।
और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, माँ महागौरी, तू तो मेरी माँ है ना, तू क्यों नहीं सुनती मेरी पुकार? क्या मेरा जीवन ऐसे ही कट जाएगा? रात गहराने लगी थी। झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जलाकर गुड़िया अपनी माँ महागौरी की तस्वीर के सामने बैठ गई। वो तस्वीर भी बहुत पुरानी थी, जिस पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी। गुड़िया ने अपनी सूखे आंचल से उसे साफ किया, एक मुरझाया हुआ फूल अर्पित किया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे माँ महागौरी, हे जगत जननी, मेरी पुकार सुनो। हे विधाता, तूने मुझे ये कैसा जीवन दिया? क्यों दिया? क्या मेरा कोई दोष था? क्या मेरा जन्म ही पाप था? गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी। उसका क्रंदन उस सुनसान रात में गूंजने लगा। माँ, मैं थक गई हूँ इस अकेलेपन से, इन अपमानों से। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, दुत्कारते हैं, मुझे छूना तक नहीं चाहते। क्या मेरा कोई नहीं है? क्या तू भी मुझे छोड़ देगी? उसकी हर आह, हर आंसू, हर पुकार कैलाश पर्वत पर विराजमान माँ महागौरी तक पहुंच रही थी। अपने दिव्य लोक में बैठी माता महागौरी अपनी इस नन्ही भक्त की करुण पुकार सुनकर द्रवित हो उठी। उनका शांत और सौम्य मुखमंडल अब चिंता और करुणा से भर गया था। उन्होंने देखा, उनकी ये नन्ही भक्त, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसे संसार ने केवल तिरस्कार ही दिया, वो बिना किसी सहारे के जीवन जी रही है। उसका अटूट विश्वास, उसकी निर्मल भक्ति और उसकी असहनीय पीड़ा, माँ महागौरी का हृदय चीत्कार उठा, अब और नहीं। उन्होंने निश्चय कर लिया, कोई भी माँ अपने बच्चे को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकती, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में। उन्होंने अपने दिव्य सिंहासन का त्याग किया, अपनी असीम शक्तियों को समेटा और एक अदृश्य ज्योतिपुंज के रूप में पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से पहले ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। एक क्षण के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति भी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। गुड़िया अभी भी रो रही थी, माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए। तभी उसकी झोपड़ी में अचानक एक दिव्य अलौकिक प्रकाश फैल गया। पहले तो वो डर गई, उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो, लेकिन वो प्रकाश इतना शीतल और पवित्र था कि उसका भय धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। वो प्रकाश पुंज धीरे धीरे और प्रबल होता गया और फिर सहसा उसके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित, शांत, तेजोमय, 4 भुजाओं वाली, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, वृषभ पर आरूढ़ साक्षात माँ महागौरी। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी और उनकी आंखों में असीम करुणा और वात्सल्य झलक रहा था। गुड़िया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या ये सपना है? नहीं, ये तो सत्य है। मेरी माँ, मेरी महागौरी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसका गला रुंध गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और कांपते हुए हाथों से माँ के चरणों को स्पर्श करने लगी। तभी एक मधुर करुणामयी वाणी गूंजी, उठ मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया। वो स्वर जो पूरे ब्रह्मांड को शांत कर सकता था, आज एक नन्ही सी आत्मा पर प्रेम बरसा रहा था। मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूँ, तेरी पीड़ा ने मेरे हृदय को व्याकुल कर दिया है मेरी संतान। गुड़िया ने हिम्मत करके ऊपर देखा। माँ, वो बस इतना ही कह पाई। माँ महागौरी मुस्कुराई। हाँ मेरी बच्ची, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा और मैं चली आई। माँ ने अपनी एक हाथ से गुड़िया के आंसू पोंछे और दूसरे हाथ से उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। तेरे जीवन की पीड़ा अब समाप्त होगी। तूने जिस निर्मलता से मेरा पूजन किया है, जिस अटूट श्रद्धा से मुझे पुकारा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। इस संसार ने भले ही तुझे अकेला समझा, पर तू कभी अकेली नहीं थी मेरी गुड़िया। मैं सदा तेरे साथ थी, तेरे हर दुख में, तेरे हर आंसू में। पर माँ, गुड़िया फिर रो पड़ी। शांत हो जा मेरी बच्ची, अब कोई तुझे ना दुत्कारेगा, ना अपमानित करेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब केवल सुख और शांति का वास होगा। तेरा हृदय सदैव स्वच्छ और पवित्र रहेगा। तुझ पर कभी कोई संकट नहीं आएगा।
और इस संसार में तुझे वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी तू अधिकारी है। तेरा जीवन अब फूलों की तरह खिलेगा और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। इतना कहकर माँ ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश गुड़िया के ऊपर बरसा। गुड़िया को लगा जैसे उसके शरीर का हर कष्ट दूर हो गया हो, उसके मन का हर मैल धुल गया हो। एक असीम शांति और नई ऊर्जा उसके भीतर भर गई। उसका चेहरा दमक उठा, उसकी आंखों में नई चमक आ गई। माता महागौरी ने उसके माथे पर स्नेह भरा चुंबन किया और कहा, अब मैं जाती हूँ मेरे बच्चे, पर ये याद रखना, मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे कण कण में। ये कहते ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और देखते ही देखते माँ महागौरी का अनुपम रूप गुड़िया की आंखों से ओझल हो गया। वहां केवल एक मधुर सुगंधित वायु का झोंका रह गया और गुड़िया के हृदय में माँ की असीम ममता की अनुभूति। गुड़िया वहीं बैठी रही, पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके पास माँ का आशीर्वाद था, माँ का वरदान था। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। अगली सुबह जब गुड़िया अपनी झोपड़ी से बाहर निकली तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। नहीं, दुनिया नहीं बदली थी, बल्कि गुड़िया बदल गई थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी चाल में दृढ़ता थी। उसने फूलों की टोकरी उठाई और गांव की ओर चल पड़ी। आज भी उसने आवाज लगाई, फूल ले लो, फूल। पर आज उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास और विश्वास था। जो लोग कल तक उसे दुत्कारते थे, आज कुछ पल ठहर गए। उन्हें गुड़िया के चेहरे पर एक अद्भुत आभा दिखाई दी। उसकी आंखों में एक दिव्य शांति थी, ऐसी आभा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बुजुर्ग जिसने कभी उसे मनहूस कहा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे ये गुड़िया इतनी बदली बदली क्यों लग रही है, इसके चेहरे पर कैसा तेज है। कुछ लोगों ने हिचकिचाते हुए उससे फूल खरीदे। जब उन्होंने उन फूलों को अपने घर में रखा तो उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैलने लगी कि गुड़िया के फूलों में कोई चमत्कार है। जो भी उसके फूल खरीदता, उसके घर में सुख शांति का वास होने लगता। लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। अब कोई उसे ताना नहीं मारता था, कोई उसे दुत्कारता नहीं था, बल्कि लोग उसे सम्मान देने लगे। गुड़िया ने अपनी झोपड़ी को ठीक करवाया, अपने लिए अच्छे वस्त्र खरीदे, पर उसने कभी किसी से घृणा नहीं की, ना ही किसी से बदला लेने की सोची। वो तो बस माँ महागौरी के दिए हुए आशीर्वाद को ही सब कुछ मानती थी। वो आज भी हर सुबह फूल चुनती थी और हर शाम माँ महागौरी की पूजा करती थी। लेकिन अब उसकी पूजा में आंसू नहीं होते थे, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम का भाव होता था। उसके जीवन में अब शांति थी, सम्मान था और सबसे बढ़कर माँ महागौरी का अनुपम दुलार था। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति, अटूट विश्वास और निर्मल प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही संसार आपको ठुकरा दे, पर जगत जननी माँ महागौरी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। उनकी करुणा अपार है, उनकी ममता अतुलनीय है। जो उनकी शरण में आ जाता है, उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुड़िया का जीवन इस सत्य का साक्षी है कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से माँ का हृदय अवश्य पिघलता है और वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं प्रकट होती हैं। हे माँ महागौरी, जगत की जननी, तेरी जय हो। प्रिय साथियों, इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की ये पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। हम सभी माता महागौरी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय माँ महागौरी, जय हो जगत जननी माता।